मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन इरम ज़मीर और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आई हूं जो है हेल्दी अफ्तार टिप्स। आज मैं आपको ऐसी हेल्दी अफ्तार टिप्स के बारे में बताऊंगी जिस पर अमल करके आप ना सिर्फ अपना वज़न कम कर सकते हैं बल्कि अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं। नाज़रीन, दिन भर रोज़ा होने की वजह से हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है, तो अफ्तार में हमें सबसे पहले ऐसी चीज़ को प्रेफर करना चाहिए जो कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज़ की मिकदार को मेंटेन करे। अफ्तार के टाइम बहुत ज़्यादा खाने से परहेज़ करना चाहिए ताकि हमारे स्टमक पर बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े। अफ्तार में हमें हेल्दी फूड चॉइस करनी चाहिए। अफ्तार में हल्का फुल्का खाना चाहिए जिससे हमारा शुगर लेवल मेंटेन हो, जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अफ्तार में हल्का फुल्का खाने के बाद हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए डिनर से पहले। तो अफ्तार में बेहतरीन एक्सरसाइज नमाज है। हल्की फुल्की अफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़नी चाहिए ताकि हमारे जिस्म में कोई भी बोझ ना पड़े। हल्का फुल्का खाने में नट्स वगैरह शामिल होने चाहिए, फ्रूट्स शामिल होने चाहिए ताकि ऐसी चीज़ें हम लोग नहीं खाएं जिससे हमारे स्टमक पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़े। अफ्तार के बाद हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज़ पढ़ने से हमारे जिस्म में एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से हमारे स्टमक पर दबाव कम होता है। और अफ्तार में नमाज़ पढ़ने के बाद डिनर करना चाहिए। और जो अफ्तार में हमें डिनर करना चाहिए उसको भी हमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना। डिनर हमें बिल्कुल लाइट करना है और स्वीट डेज़र्ट्स वगैरह से परहेज़ करना है। अगर हम स्वीट डेज़र्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे इंसुलिन, हमारे हार्मोन्स जो हैं उनको एक्टिवेट करती है जो कि हमें जल्द भूख लगने की वजह बनते हैं और इस तरह ज़्यादा खाने से हमारे मैदे पर दबाव बढ़ जाता है। इसके बाद आ जाता है ऑयल्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। हमें हमेशा हेल्दी फैट्स इस्तेमाल करने चाहिए और प्रेफर करें कि हम नट्स ऑयल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें बजाय इसके कि घी और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, जिनकी वजह से हमारे जिस्म में मोटापा आता है। इसके अलावा वो हमारे स्टमक के लिए हेल्दी नहीं होते। तो कोशिश किया करें कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, नट ऑयल्स का इस्तेमाल करें। और आप फ्राइड चीज़ें जितनी भी हैं उनसे परहेज़ किया करें। मसलन ये पकोड़े, समोसे, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। और अगर आपने कोई स्नैक इस्तेमाल ही करना है तो उसको ग्रिल फॉर्म में इस्तेमाल करें ताकि हमारे स्टमक पर बहुत ज़्यादा दबाव ना पड़े। ठीक है, अफ्तार के वक्त सबसे पहले अपना ग्लूकोज़ और इलेक्ट्रोलाइट इनको मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करने के लिए अफ्तार में खजूर को शामिल करें और हमारे बॉडी इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड्स जो हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें फ्लूइड डाइट लेनी चाहिए। अब हमें फ्लूइड्स में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, जो ये कोक, पेप्सी, 7 अप इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हमें हेल्दी फ्लूइड्स लेने चाहिए। हेल्दी फ्लूइड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, नींबू पानी का इस्तेमाल कर लें और इसके अलावा लस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारे अफ्तार में एज़ आ मशरूब, तो लस्सी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है जो हमारे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करें, जिसमें आ जाता है खीरा इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करें। आजकल तो मेलन, वाटरमेलन, इनका इस्तेमाल करें। जैसे कि वाटरमेलन में 92% वाटर होता है और उसमें शुगर भी लो होती है। तो इस वजह से हम हमारी चॉइस ये होनी चाहिए कि हम अपने अफ्तार के टाइम अपने फ्लूइड्स को बैलेंस करें और हमारी ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन करने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें। फिर आ जाता है जी अफ्तार में डिनर हमने अफ्तार में कैसे करना है। बहुत ज़्यादा हैवी डिनर हमने नहीं करना। हमने अपना एक डिनर का एक बैलेंस जो है वो बना लेना है। अब हमने बैलेंस कैसे बनाना है, जो हम अपनी एक प्लेट यूज़ कर रहे हैं अफ्तार में उसको इस तरह से मेंटेन करें कि उसमें 30% कार्बोहाइड्रेट डाइट हो,
30% उसमें प्रोटीन डाइट हो और 30% ही उसमें फाइबर डाइट हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट डाइट में क्या इस्तेमाल करें, प्रोटीन डाइट में क्या इस्तेमाल करें और जो हमारी फाइबरस डाइट है उसमें क्या इस्तेमाल करें। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स में आप जो है गंदम की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरे की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप आलू इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीट पोटैटोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट्स होती हैं। आप कार्बोहाइड्रेट्स में ये ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं आप। उसके बाद आ जाता है जी प्रोटीन। अब 30% प्रोटीन में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। 30% प्रोटीन में आप लोग शामिल कर लें अपना मीट शामिल कर लें और चिकन, फ़िश, ये चीज़ें रिच इन प्रोटीन होती हैं। इसके अलावा आप जो प्रोटीन का वेजिटेबल सोर्स है वो यूज़ करें। वेजिटेबल सोर्स यानी कि दालें और चने, ये चीज़ें यानी कि लेंटिल्स में जो भी लेग्यूम्स, लेंटिल्स, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। इनमें हाई प्रोटीन होता है। अगर आप गोश्त नहीं इस्तेमाल कर रहे तो फिर आप अपनी प्रोटीन डाइट जो है वो दालों से पूरी करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी फाइबर्स कहाँ से हम लें। फाइबर्स हमारे फ्रूट से। 30% जो आपका डिनर का पोर्शन है उसको फ्रूट्स रखें उसका, ठीक है। उसमें हमारी फाइबरस डाइट जो है वो भी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे जो है अफ्तार में डिनर में हम लोग कैसे क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिनर में हम या तो रोटी का इस्तेमाल करें, गंदम, ज्वार या बाजरे की रोटी इस्तेमाल करें, साथ उसके दाल, कोई भी दाल हो जाए उसको इस्तेमाल करें, या फिर उसमें हम ग्रिल फ़िश या ग्रिल चिकन या चिकन की मतलब मीट की कोई भी चीज़ जिससे हमारा प्रोटीन सोर्स पूरा हो, ये चीज़ें इस्तेमाल करें और साथ फ्रूट। तो हमारा ये 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फाइबर्स बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप राइस ले रहे हैं, अपना कार्बोहाइड्रेट सोर्स आप राइस यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है आप 30% कार्बोहाइड्रेट्स में अपने राइस का इस्तेमाल करें। और राइस के साथ अगर आप दाल ले रहे हैं, अगर आप दाल और राइस यानी कि खिचड़ी बना के अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही वेल एंड गुड है। उससे आपकी कार्बोहाइड्रेट डाइट भी कंप्लीट हो जाएगी और उसमें आपकी जो है वो प्रोटीन डाइट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का आपका जो है वो कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद रह जाएगा फाइबर्स। तो फाइबर्स के पोर्शन के लिए आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर लें, तो जैसे बनाना, मेलन, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज, कोई भी सीजनल फ्रूट जो हैं वो आप इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बेहतरीन जो है वो अफ्तार डिनर हो जाएगा। अफ्तार डिनर में आपने बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं लेनी होती। उसकी रीज़न ये है कि स्टमक सारा दिन रोज़े की हालत में खाली होता है, तो एकदम से हम अगर डिनर में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ले लेते हैं तो वो हमारे स्टमक पे दबाव डालती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी सेहत ख़राब होती है बल्कि हमारा वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग ये मतलब सोचना शुरू होते हैं कि रमज़ान में फास्टिंग, होल डे फास्टिंग के बाद भी हमारा वेट गेन क्यों हो रहा है। तो इसकी रीज़न ये होती है कि हम अफ्तार में एकदम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और फिर हम फैट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने फ्राइड चीज़ों से, कोल्ड ड्रिंक से जिस हद तक हो सके परहेज़ करना है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके वेट गेन की वजह बनती हैं, और ना सिर्फ वेट गेन की वजह बनती हैं बल्कि ये आपकी सेहत को ख़राब करती हैं। तो नाज़रीन, आपने इन छोटी छोटी टिप्स पे अमल करना है और इन टिप्स पे अमल करके आप ना सिर्फ अपना वेट लॉस कर सकते हैं बल्कि आपको अपना जो है बॉडी वो हेल्दी फील होगी, आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।